अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन ट्रंप का नहीं है, ना मुद्दा अमेरिका का है, मुद्दा तो हिंदुस्तान का है, दुनिया का है। और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जिहाद का अंत होना जरूरी है, और उस अंत की लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मैं इसलिए भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं, बल्कि मैं प्रभावित हूं डोनाल्ड ट्रंप से कि एक देश का राष्ट्रपति रहा व्यक्ति, जो देश कभी सेकुलर देश अपने आप को कहता है, लेकिन वो संकोच नहीं करता है इस देश के, अपने देश के दुश्मनों का नाम और मजहब बताने के लिए। खुलेआम कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम हमारे देश में जिहादियों को घुसने नहीं देंगे। मुझे अमेरिका से क्या, लेकिन मैं मेरे देश के राजनेताओं को कह रहा हूं, ये जो लड़ाई चल रही है ना चुनावी, इसमें एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहे हो, चरित्र हनन कर रहे हो, अरे कम से कम अपने देश के लिए जिहादियों के विरुद्ध कुछ तो बोलिए। और इसलिए ये बोलने की प्रेरणा हमारे देश के सभी नेताओं को मिले, इसलिए इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। जरा विस्तार से पहले मुद्दा देखिए। इस्लामिक कट्टरवाद और जिहाद के बढ़ते दायरे पर अब ग्लोबल प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खुलकर इस जिहादी खतरे पर दो टूक कह दिया है कि हमें अमेरिका में जिहाद की जरूरत नहीं है, हमारा देश संकट में है। ये कहना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दरअसल गाजा पर इजरायल के हमले की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। अमेरिका में कई जगहों पर इजरायल के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प हो रही है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रोटेस्ट को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग पर फिलिस्तीन समर्थक स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया था। जिस तरह से न्यूयॉर्क पुलिस ने इन छात्रों को सबक सिखाया, इसे देखने में बहुत मजा आया। ट्रंप ने इन प्रदर्शनकारियों को पागल और हमास हमदर्द बताते हुए कहा कि हमें अमेरिका में जिहाद की जरूरत नहीं है, हमारा देश संकट में है। ट्रंप ने कहा कि अगर हम ये चुनाव नहीं जीते तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश बचेगा। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि क्या किसी भी परिस्थिति में हमें गाजा जैसे हमास नियंत्रित आतंकी गढ़ से हजारों शरणार्थियों को अमेरिका लाना चाहिए? हम ये नहीं कह सकते, हमें अपना देश भी चलाना है, ये देश अच्छा रहना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मैंने कभी ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे सच में लगता है कि हमारा देश नहीं बचेगा। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जिनका हमें सामना करना है। हमें अमेरिका में जिहाद नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे महान शहर आतंकवाद का गढ़ बन जाएं। ट्रंप ने कहा कि एक बार राष्ट्रपति बन जाने के बाद मैं दोबारा ट्रैवल बैन पर काम करूंगा। ट्रंप ने कहा कि शरणार्थियों के अमेरिका आने पर रोक लगेगी और आतंकियों को इस देश से दूर रखा जाएगा। ट्रंप ने जिहाद के जिस खतरे को रेखांकित किया है, उस पर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी खुलकर अपनी राय रखी थी और इसे देश के लिए खतरा बताया था। सवाल यह है कि जिस इस्लामिक कट्टरवाद और जिहाद पर तमाम देश खुलकर बोल रहे हैं, तो भारत भी जिहाद पर बिंदास बोलने में संकोच क्यों कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।